प्रयागराज शूटआउट मामले में शामिल शूटर्स की तलाश में पुलिस और एसटीएफ का एक्शन तेज हो गया। एसटीएफ ने लखनऊ में कई जगह दबिश दी। शूटर गुड्डू की तलाश में पुलिस लखनऊ में 12 ठिकानों पर दबिश दे रही है। वारदात से पहले शूटर गुड्डू की लोकेशन लखनऊ में थी। गुड्डू के मोबाइल की लोकेशन 12 जगह मिली थी। एसटीएफ गुड्डू के एक करीबी से भी पूछताछ कर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के मकान पर आज दूसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। अब्बास अंसारी के बेटे पर का घर शुक्रवार को तोड़ा गया था। आरोप यह है कि यह मकान बिना नक्शा पास करे बनाया गया था और अवैध जमीन पर बनाया गया था। फिलहाल बुलडोजर वाले एक्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अतीक अहमद के गैंग के लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस जोरदार एक्शन में जुटी है। अतीक अहमद के फाइनेंसर के बाद अब उसके शार्प शूटर अब्दुल कवि का मकान भी ढहा दिया गया। यूपी के कौशांबी में अब्दुल के गांव में बुलडोजर से उसका घर ढहा दिया गया। मकान को गिराते वक्त मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और कार्रवाई के दौरान अब्दुल कवि के घर से अवैध हथियार और कई जरूरी दस्तावेज बरामद हुए। गलवान घाटी के पास भारतीय जवानों ने कड़ाके की ठंड में घोड़े पर सवार होकर गश्त की। भारतीय सैनिकों ने पहाड़ समेत मुश्किल रास्तों पर भी पूरी बहादुरी के साथ सफर तय किया। इतना ही नहीं, गलवान घाटी के पास ऊंचाई वाले क्षेत्र में 0 तापमान में पूरे उत्साह और जोश के साथ सैनिकों ने क्रिकेट भी एंजॉय किया। दिल्ली आबकारी नीति केस में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। कल मनीष सिसोदिया ने राउस एवेन्यू कोर्ट में ही जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सालासर में समर्थकों के बीच जन्मदिन समारोह मनाएंगी। इसके तहत दरअसल वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। मंदिर में पूजा भी करेंगी। भाषण के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। सभा में 1 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा बांटने की योजना है। हालांकि वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को होता है, लेकिन 8 मार्च को होली की वजह से वो पहले ही अपना जन्मदिन मना रही है। पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेज ने भारत के बजट और उसके रणनीतिक निर्णय की प्रशंसा की है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। 75 राजधानी एक्सप्रेस, 39 सामान्य बस समेत 114 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। यूपी के 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का फैसला किया गया। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में आपातकालीन बटन मौजूद है। यूपी के सहारनपुर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके से इलाके में सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक गांव मोहनपुर गाड़ा में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने लड़के पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से लड़के की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की फिलहाल तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक घर में सिलेंडर में आग लगने से खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। दरअसल घर की 2 बेटियों की शादी के अगले ही दिन हादसा हो गया। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगी, जिसकी चपेट में 2 बच्चे और एक महिला बुरी तरह से झुलस गए। तीनों को अस्पताल में उनका इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने रस्सी की मदद से सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और आग को बुझाया। इंडोनेशिया में बड़ा हादसा हो गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक फ्यूल स्टेशन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे में फ्यूल स्टेशन के आसपास के 76 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। अमेरिका के बाल्टीमोर में एक कार एक मकान से जा टकराई, जिससे पूरा मकान पल भर में ढह गया। कार का पीछा पुलिस कर रही थी, तभी कार एक दूसरी कार से जा टकराई, जिसके बाद दोनों कारें एक 2 मंजिला मकान से टकरा गई। मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। हादसे में एक पैदल राहगीर की मौत हो गई, जबकि दोनों कार सवार बुरी तरह से घायल हुए। ग्रीस की संसद के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। करीब 2000 छात्रों का हुजूम संसद की तरफ बढ़ा, जहां पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। इस पर छात्र पुलिस से भिड़ गए और पेट्रोल बम फेंकने लगे। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। ट्रेन हादसे में 57 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में ज्यादातर वो छात्र थे जो सर्दियों की छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। पाकिस्तान की जनता को महंगी बिजली का एक बार फिर से झटका लगा। आईएमएफ की एक शर्त पूरी करने के लिए पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट ने जनता पर 335 अरब रुपए के अतिरिक्त बोझ को मंजूरी दी। यानी कि पाकिस्तान की जनता पर 3 रुपए 24 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज लगाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के लोगों के लिए बिजली के लिए मोटी कीमत अब उन्हें अदा करनी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया और कहा कि कोई भी अल्पसंख्यक आज पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता और न ही अपने धर्म का पालन कर सकता है। दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए पाकिस्तान की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।
जन औषधि दिवस पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन औषधि जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस ट्रेन को जन औषधि योजना की ब्रांडिंग की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि देश के बड़े बड़े स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खुलेंगे। 1 मार्च से 7 मार्च तक औषधि दिवस मनाया जा रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर पाबंदी लगाने के बाद छात्रों में भारी विरोध देखा जा रहा है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद भी विवाद में कूद पड़ा। वेब के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने विश्वविद्यालय प्रशासन से फरमान वापस लेने की मांग की। उधर बीएचयू के छात्रों ने परिसर में होली खेलनी शुरू कर दी। उनका कहना है कि होली खेलना हमारा अधिकार है। बनारस में हरिश्चंद्र शमशान घाट पर जलती चिताओं के बीच मसान की होली खेली गई। मसान होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से औगड़ और अघोरी पहुंचे। इस दौरान किन्नर, देसी और विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत होली के साक्षी बने। रंग भरी एकादशी के दिन हुई इस होली में 8 क्विंटल से ज्यादा चिता की भस्म उड़ी और लोग भोले के रंग में रंगे हुए नजर आए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान विराट कोहली सफेद धोती पहने हुए नजर आए। दोनों ने मंदिर में पूजा की और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की महाकाल के मंदिर की तस्वीरें जमकर वायरल हुई। और आज क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज महिला क्रिकेट में नए युग की शुरुआत होगी। आज से शुरू होने जा रहे हैं महिला आईपीएल यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग। वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये पहला सीजन होगा जिसकी ओपनिंग सेरेमनी मुंबई में होगी। वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में गुजरात जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी।